के माध्यम से बात करेंगे कि अगर पेनिस में फ्रैक्चर हो जाए और उसकी वजह से तनाव नहीं आ रहा है तो इस तनाव को कैसे मेंटेन किया जाए, एक एक करके बात करेंगे। आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। एक रिक्वेस्ट, व्यूअर चैनल से अगर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बात करेंगे कि पेनिस में फ्रैक्चर हो क्यों जाता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। पहला कारण होता है कि संबंध बनाते समय पेनिस में फ्रैक्चर हो जाना। अक्सर देखा जाता है कि जब हम अपने पार्टनर से संबंध बना रहे होते हैं उस कंडीशन में विजाइनल पोर्शन में और पेनिस में प्रॉपर लुब्रिकेशन की वजह से आसानी से पेनिस के अंदर एक फिसलन पैदा हो जाती है या पेनिस के आसपास एक फिसलन पैदा हो जाती है लुब्रिकेशन की वजह से। तो जर्क के दौरान आसानी से फिसलने के चांसेस होते हैं पेनिस के। कभी कभी क्या होता है, ये प्यूबिक बोन से टकरा जाता है, कभी कभी ये मलद्वार के एरिया से टकरा जाता है। उसको ये हर सरफेस हार्ड होने की वजह से पेनिस मुड़ जाता है और इसके अंदर टिश्यूज में इंजरी हो जाती है और उस वजह से इरेक्शन नहीं आ पाता या इरेक्शन मेंटेन नहीं रह पाता अगर ये इंजरी हो जाती है तो। एक कारण होती है कि हम अपने पार्टनर को ऊपर ले लेते हैं और हम नीचे बैठ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब पार्टनर ऊपर है और हम नीचे हैं, उस कंडीशन में जब हम ऊपर नीचे जर्क करते हैं तो उस कंडीशन में भी पेनिस के फिसलने के चांसेस बढ़ते हैं और चूंकि ऊपर वजन ज़्यादा है तो आसानी से पेनिस मुड़ जाता है और टिश्यूज़ में इंजरी हो जाती है। इस कंडीशन को काफ़ी हद तक कारण माना जाता है क्योंकि यही वो पोजीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं फ्रैक्चर के। एक पोजीशन होती है डॉगी स्टाइल पोजीशन। डॉगी स्टाइल पोजीशन में भी ये माना जाता है कि जब हम डॉगी स्टाइल पोजीशन में सेक्स करते हैं तो भी फ्रिक्शनेट के दौरान ऊपर नीचे जब हम करते हैं तो भी फिसल कर ऐसे हार्ड टिश्यूज से पेनिस टकरा जाता है जिससे मुड़कर उसके अंदर इंजरी हो जाती है और पेनिस फ्रैक्चर का कारण बनते हैं। दूसरी वजह होती है गलत तरीके से हाथ का इस्तेमाल या गलत हस्तमैथुन की वजह से भी पेनिस में फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। क्या होता है, जब पेनिस पूरा इरेक्ट और पूरा ठोस सॉलिड होता है उस कंडीशन में ये बहुत ही लकड़ी के माफिक हो जाता है। उस कंडीशन में जब हम गलत तरीके से हाथ का इस्तेमाल करते हैं, इसको मोड़ते हैं या इसको बहुत ज़्यादा दबाते हैं, कभी कभी प्रॉन मैस्टरबेशन से पेनिस पूरा इरेक्ट कंडीशन में और हम उसको ऊपर लेट जाते हैं और हार्ड सरफेस से जब हम उसको ऊपर नीचे पुश करते हैं तो पेनिस में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और फ्रैक्चर ऑफ पेनिस की वजह बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और दो मुख्य कारण मैंने आपको बताए। तीसरा कारण होता है अचानक से पेनिस बिल्कुल आपका खड़ा है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस है, अचानक से आप गिर जाएं, किसी चीज़ से टकरा जाएं दीवार वगैरह से, या कोई अचानक चोट लग जाए, ऐसी कंडीशन में भी पेनिस के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। इसके अंदर के टिश्यूज, इसके आसपास की जो लेयर है जो इसको कवर करती है टिश्यूज को, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये रप्चर हो जाती है और इरेक्शन नहीं आता है। तो अब चौथा कारण होता है कुछ ऐसे हमारे पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर कुछ ऐसी मान्यता होती है जब पेनिस में इरेक्शन आता है, पेनिस फुल इरेक्ट होता है, उस कंडीशन में इसको मोड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है ताकि इरेक्शन खत्म हो जाए। ये मध्य पूर्व और मध्य एशिया में इस तरह के जो प्रथाएं हैं इसको तकादन प्रथा के नाम से जाना जाता है और इनमें खड़े हुए पेनिस को मोड़ दिया जाता है ताकि इसके अंदर इरेक्शन ना आए। इसमें भी पेनिस के फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक कारण होता है अवैध तरीके से या जल्दबाजी में सेक्स करना। इसमें क्या होता है, अवैध तरीके से या जल्दबाजी में सेक्स करने से क्या होता है कि या तो हम गलत जगह पर, जैसे टॉयलेट है, जैसे कार है, ऐसी जगह पर गलत स्पेस में हम सेक्स करते हैं तो उसमें प्रेशर के चांसेस पेनिस पर ज़्यादा हो जाते हैं और पेनिस में फ्रैक्चर हो जाता है। और एक कारण होता है कि उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये तो एक कड़वी सच्चाई है, उम्र के साथ जो है बॉडी में सेनाइल चेंजेस आते हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं और पेनिस के अंदर फ्रैक्चर ज़्यादा देखा जाता है। अब अगर फ्रैक्चर हो गया है तो कैसे पता लगे कि पेनिस के अंदर फ्रैक्चर है। पहली बात तो ये है कि फ्रैक्चर की अलग अलग कैटेगरीज हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में फ्रैक्चर अगर हुआ है तो उसमें इरेक्शन नहीं आएगा, दर्द कोई नहीं होगा, कोई सूजन नहीं होगी, सिर्फ पेनिस में इरेक्शन नहीं आएगा या पेनिस में बहुत ज़्यादा ढीलापन रहेगा। दूसरी कंडीशन में पेनिस के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा दर्द है और इरेक्शन नहीं आ पा रहा है। और तीसरी कंडीशन में पेनिस में
नील पड़ गए हैं और पेशाब करते समय पेनिस से खून आ रहा है, यहां तक सीवियरिटी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अब हम क्या करें जिससे अपने फ्रैक्चर को मेंटेन किया जाए। देखिए, अगर थर्ड कंडीशन है, पेनिस में नील है या खून आ रहा है, तो आपको मेडिकल इमरजेंसी में जाना पड़ेगा और वहां पर आप इसको ट्रीटमेंट आपको इसका करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा है, दूसरा पेनिस में सूजन है और प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रहा, हल्का फुल्का दर्द भी है, उस कंडीशन में आप ढीले ढाले कपड़े पहने और प्रॉपर रेस्ट करें। और मैं आपको बता रहा हूं, एक दवा आती है आर्निका मोंटाना 200 पावर में आप ले लीजिए और इसकी एक एक बूंद आधे कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम नियमित रूप से दिन में 3 बार लीजिए। जब आपको लगे इसमें दर्द खत्म हो गया, इसकी सूजन खत्म हो गई, अब उसके बाद भी तनाव नहीं आ रहा, तो आपको मैं एक तेल बनाना बताता हूं। उस तेल को फुल लेंथ ऑयल के नाम से अगर आप बना पाते हो, कई वीडियो में मैंने बताया है, तो ठीक है, नहीं बना पाते हो तो हम भेज देंगे। तो वो तेल की मालिश आप धीरे धीरे बहुत जेंटली करेंगे। उसमें तिल के तेल में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां मिलाई हैं जो रप्चर्ड और इंजर्ड और ढीली और कमजोर मांसपेशियों को, नर्व्स को वो मेंटेन करेगी, इरेक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। अंदर जो टेयरिंग हुई है, जो टिश्यूज डैमेज हो गए, उनको धीरे धीरे मेंटेन करेगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, एक तो उल्टे मत सोइएगा, अगर पेनिस में फ्रैक्चर है तो टाइट कपड़े नहीं पहने, जितना हो सके बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहने और ये तेल का मालिश करें। और साथ में बहुत ही हल्का खाना रखें, बहुत हैवी खाना ना लें जो गैस बनाए, और पूरा रेस्ट करें, ये नॉर्मल हो जाती है। थोड़ा समय लगता है, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। साथ में कुछ साधारण होम्योपैथी मेडिसिन भी हैं, जैसे कि ड्राइवोन ड्रॉप और ड्राइवोन माल्ट हम अक्सर लोगों को सजेस्ट करते हैं कि साथ में इन दवाओं को भी ले लीजिए, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, ये फ्रैक्चर नॉर्मल हो जाता है। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।